15 तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। जब नवरात्रे प्रारंभ हों, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हों, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करो। गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो, अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10, जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपये और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य एक दाना अनार का सब खा लें, शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते हैं। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। जब नवरात्रे प्रारंभ हों, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करो। कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो, अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10, जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपये बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। गोपनीय गुप्त नवरात्रि आपके जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो तो अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने, प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य एक दाना अनार का सब खा लें, शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के हो। गणेश जी की मूर्ति खरीदने वालों को याद रखना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों को याद रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला गणेश जी की मूर्ति पर मुकुट जरूर लगाए। मुकुट, कान के कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, और गणेश जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। वो मुद्रा घर के अंदर विराजमान होती है। कई मूर्ति बनाने वाले गणेश जी की जटा निकाल देते हैं और जटा वाले मूर्ति बना देते हैं। वो मूर्ति गणेश जी की नहीं है, वो भुसुंडी ऋषि की है, जिनको भगवान गणेश जी ने अपना मुख दिया था और उनकी जटा थी। वो गणेश जी की जगह भुसुंडी ऋषि को स्थापित कर देते हैं। गणेश जी बिठाओ, मना नहीं, गणेश जी बिठाने वाले को समझ चाहिए। आज के जमाने में मूर्ति बनाने वाले नए नए तरह की मूर्तियां, कहीं रिद्धि सिद्धि को एक कार्टून की तरह बना देते हैं, कहीं गणेश जी को एक कार्टून की तरह बना देते हैं।
ये मूर्तियां भगवान के सनातन धर्म की हंसी ना उड़ाओ। तुम बना दोगे, लोग बिठा भी देंगे, उसमें हंसी उड़ती। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, कहीं गणेश जी को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं रिद्धि सिद्धि को छाता लेकर खड़ा कर देते हैं, कहीं गणेश जी का एक कार्टून जैसा मूर्ति बना देते हैं और लोग उसको देखकर सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं। ये तुम्हारे जिंदगी को नाश करने वाली है, ये सनातन का उपहास करने वाली है। उपहास ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। और इसमें दोष किसका है? मूर्ति बनाने वाले का दोष नहीं है, मूर्ति बनाने वाले ने बना दी, उसकी कला से। दोष अपना है कि अपन ने वो जटा वाली मूर्ति लेकर आ गए, अपन समझे नहीं ये गणेश जी नहीं, ये भुसुंडी ऋषि है, जिनको भगवान ने अपना चेहरा दिया है। गणेश और भुसुंडी ऋषि से कहा मैं अपना चेहरा तुझको देता हूं, अपना स्वरूप सूंड बना दी भगवान, और जटा बंदी थी, सिर पे जटा बंदी है। और कार्टून बनाना है तो कोई अलग से बनाकर रख दो, इंसान की मूर्ति बनाना है तो अलग से बनाकर रख दो, पर इंसान के रूप में गणेश जी को विराजमान करो, ये सनातन को मजबूत करिए। कई बच्चे नवयुवक लड़का लड़कियां कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है आने वाला समय। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहता हूं कि अगर एक बार शिव को तुमने अपना बना लिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो निश्चित निर्णय देगा, और वहीं लेकर जाएगा जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते।